जब ऋषि मुनि स्नान करते थे ना तो मगर की तरह वो क्या था, इंसान था, हू नाम के गंधर्व था। तो ऋषि मुनि जब नहाने जाते थे सरोवर में तो नीचे से पानी पानी में चुपचाप जाते थे, उनके पेड़ पकड़ लेते थे। बोलना पड़ेगा सीधा, उनके पेड़ पकड़ लेते थे, एक बार नहीं कितनों बार। तो अंतिम में ऋषि मुनि ने परेशान होकर उनको कहा, तेरा कार्य मगर जैसा है, मगर जैसे चुपचाप जाके किसी का पेड़ को पकड़ लेता है और खा डालता है, उसी प्रकार तू खाता तो नहीं है लेकिन पेड़ पकड़ता है। खाया नहीं था गजेंद्र को, आप समझ लो, किसी का पेड़ पकड़ता है। यहाँ की बड़ी सीख की बात है कि किसी का पेड़ पकड़ने वाला मतलब कोई अच्छे काम करता है उसका पेड़ पकड़ लेता है। लोग मत काम कर, तू बंद कर दे, हाँ अच्छा काम करना बंद कर दे, शराब पी अच्छा काम करना बंद कर दे, झगड़ा कर अच्छे काम करना बंद कर दे, है ना। कोई शराब पीता है तो कोई व्यक्ति उसको नहीं रोकता, उसके परिवार के व्यक्ति नहीं रोकता कहीं कहीं जगह पे, है ना। और उसको बोलेगा देख ना भाई मेरे लिए एक थोड़ा सा ला लेना, उसको समर्थन देते, हंस कर मेरे लिए एक लाना भाई, हाँ। लेकिन कोई नहीं बोलता बेटा तू गलत काम कर रहे हैं, कोई सामने में नहीं बोलता। लेकिन अच्छे व्यक्ति बोलता है, जो ज्ञानी पंडित रहते हैं ना, जिसके अंदर में ज्ञान रहता है, वो बोलता है बेटा तू थोड़ा कम से कम अपना जीवन को सुधार और परिवार को दे। लेकिन आजकल मेरे लिए एक भी हो जाए थोड़ा तुम लाओगे मेरे भी लाना, ऐसा समर्थन करने वाले कितनों कहीं जगह पे मिलता है। इसीलिए अच्छे काम करता है तो रोकेगा कोई, हाँ। साधु बनोगे, संत बनोगे, अच्छा बोलोगे, नहीं बोलोगे, कुछ भी, है ना, कुछ भी करोगे तो दुनिया वाले रोकना चाहते हैं उसको। अच्छा काम करोगे तो भागवत की कथा होगी तो कितना लोग रोक सकते हैं, है ना। यज्ञ होगा तो रोक सकते हैं। कई जगह में आपके गांव की बात नहीं है। तो रोकने वाला क्या होता है, वो क्या कौन सा जन्म लेता है, वो पैर पकड़ने वाला, किसी का पैर खींचने वाला मगर का जन्म लेता है। इसीलिए सावधान सतर्क हो जाओ। यदि किसी का पैर को खींचना चाहते हो, कोई बढ़ रहा है तो समझ लो, आज से निश्चित कर लो कि इस जन्म में मरने के बाद बिल्कुल समझ रहे कि नहीं, पैर जो खींचता है तो समझ लो कि आने वाला जन्म में ग्राहक का जन्म मिलने वाला है। कोई अभिशाप देने वाला नहीं, अभी कोई अभिशाप किसी को नहीं देता। एक कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कहूं ना को सुख दुख दाता, निज गीत कर्म सब भोग सब प्राता। ये किसी को अभिशाप को नहीं मिलता, कर्म के अनुसार से सबको मिल रहा है कि नहीं। कोई अभिशाप देने आता है, आजकल कोई अभिशाप नहीं रहेगा। वो तुम्हारा कर्म में, व्यक्ति का कर्म में क्या करता है उसी को मिल रहा है। कोई आशीर्वाद देने वाला आएंगे नहीं, ना कोई अभिशाप देने वाला नहीं आएंगे। आपका कर्म के अनुसार से आपको वरदान मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार से आपको अपने आप में अभिशाप डालोगे, ये कर्म के अनुसार से। इसीलिए ऐसा करो कि आप किसी का पैर खींचने का प्रयास ना करो। कोई अच्छे कर्म करते उसका पैर खींचते। संत लोग, ऋषि लोग अच्छे कर्म करते थे, जब करते थे ओम सूर्य नारायण नमः, ओम सूर्य नारायण नमः, स्नान करके जल देते थे, अर्पण करते थे सूर्य नारायण भगवान को। तो वो पैर खींचता था मगर जाकर के, कौन, हू नाम के गंधर्व पैर खींचता था। तो क्या हुआ, आने वाला जन्म में मगर बना कि नहीं, लेकिन गंधर्व था, मनुष्य था, मनुष्य का था। अब यहाँ सोचने और समझने की बात है, ये निचोड़ की कथा है। जिस कथा को सुनने के बाद एक बार अच्छा ढंग से कथा को सुन लो, श्रीमद् भागवत की कथा को, तो समझ लो दोबारा सुनने की नहीं। इसीलिए कथा को जब सुनोगे तो जीवन में उतारने का प्रयास करोगे, ग्रहण करने का प्रयास करोगे, तब जीव का कल्याण हो सकता है। बोलना पड़ेगा श्री, क्या बोलना पड़ेगा भैया। इसीलिए भजो। एक भजन के बाद थोड़ी सी कथा बाकी है, उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। भजता जाऊं मैं, भजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। ओ भजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। भजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। जीवन 4 दिनों का है। भजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। मेरी ये टूटी नैया, मेरी ये
टूटी नैया पार कराता है। उपजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। भजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। ये जीवन 4 दिन का है और 4 दिन के जिंदगी में भजता रहो और कुछ नहीं है। बिनु हरि भजन चाही न क्लेशा, बिनु हरि भजन भाव भाव नासा, इसीलिए भजते रहो। जय श्री हरि। जब जब तेरे द्वार पे आता हूँ, तेरी शरण में गिर कर रोता हूँ। जब जब तेरे द्वार पे आता हूँ, तब मैं शरण में गिर कर रोता हूँ। रो रो के मैं आंसू बहाता हूँ, तुझको मैं दुखड़ा सुनाता हूँ। रो रो कर मैं आंसू बहाता हूँ, तुझको मैं दुखड़ा सुनाता हूँ। हरदम ये मुझको अपना, हरदम ये मुझको अपना पास बुलाता है। उपजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। उपजता जाऊं मैं, जीवन तो 4 दिनों का है। भज के मैं तुम्हें बुलाता हूँ, रोम रोम में तुम्हें बसाता हूँ। भज भज के मैं तुम्हें बुलाता हूँ, रोम रोम में तुम्हें बसाता हूँ। भज भज के मैं तुम्हें बुलाता हूँ, रोम रोम में तुम्हें बसाता हूँ। भज के मैं तुम्हें बुलाता हूँ, रोम रोम में तुम्हें बसाता हूँ। हर पल तुझको याद में करता हूँ, तेरे नाम लेके मैं रोता हूँ। हर पल तुझको याद में करता